आपने कहीं नहीं सुनी होगी चौथ माता की यह पुरानी कहानी। करवा चौथ कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनकी एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकावन बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकावन बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकावन खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं घुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी का बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी सिड़ाव सोई धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने
उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ की बेटी बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा कीजो। बोलो चौथ माता की जय। ये आपकी एक कहानी, चौथ माता की कहानी इस प्रकार रहा। तो चौथ माता की जो पूजा पाठ करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उन्हें उनके पति से उनका काल टल जाता है। धन्यवाद।